पिछली वीडियो में आपने देखा कि हमने उदयपुर का प्लान कैसे बनाया और हम कैसे जबलपुर से इंदौर वाया ट्रेन पहुँचे और इंदौर में हमने क्या क्या घूमा। अब इस वीडियो में मैं कवर करूँगा कि हम इंदौर से उदयपुर कैसे पहुँचे, हमने क्या क्या मस्ती करी और हमने क्या क्या घूमा उदयपुर में। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फाइनली अपनी ट्रैवलर के पास पहुंच के हम अपना लगेज अपनी ट्रैवलर में रखते हैं और अपनी सीट्स में जाके बैठ जाते हैं। धीरे धीरे बाकी ट्रैवलर्स भी आने लगते हैं जो हमारे साथ उदयपुर जाने वाले थे। सबके आ जाने के बाद ट्रैवलर उदयपुर की ओर चल पड़ती है। थोड़ी आगे चले ही थे कि हमारे ट्रिप कैप्टन को याद आता है कि उनको हम सबका इंटरव्यू भी तो करवाना है, तो उसके लिए वो बहुत मस्त तरीका ढूंढते हैं। पर मैं आपको पहले हमारे ट्रिप कैप्टन से मिलवा देता हूँ। उनका नाम है शिवपाल तोमर, जो कि मालवा ट्रैकर नाम से इंस्टाग्राम पे पेज भी चलाते हैं। वो बेस्ट तरीका था डांस, यस बस में डांस। उससे लोग कंफर्टेबल भी हो जाएंगे और आपस में सबका इंटरव्यू भी हो जाएगा। सोनी नक दे मैनू सोनी पे नक दे सोनी नक दे I care about this Serbia she gets my Maria ये है जो मजनू ना किसी से फिदा उसके पीछे एक घंटा डांस करने के बाद हम एक जगह स्टॉप लेते हैं, वहाँ पे कुछ चाय वगैरह पीते हैं और थोड़ा फ्रेश होने के बाद हम फिर से निकल पाते हैं अपने डेस्टिनेशन की ओर। तो 8 घंटे ट्रैवल करने के बाद एक आध जगह और रुक के हम पहुंच जाते हैं बिल्कुल उदयपुर के आरावली माउंटेन के रेंजेस में। उदयपुर पहुँचते पहुँचते हमें 9 बज चुके थे। हम जल्दी से अपना सामान निकालते हैं और अपने रूम की ओर चल देते हैं, जहाँ हम जल्दी से फ्रेश होते हैं और ब्रेकफास्ट के लिए निकल जाते हैं। रेडी है और आप लोग रेडी हो जाओ। So guys, this is our room in Udaipur. It's very nice. Like we have AC, TV, and very big room, as well as the washroom also clean, and see the mirror. So totally ये room तो बहुत अच्छा है, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। स्टेकेशन के लिए for 1 day or 2 day it is very good. दोस्तों मेरा ये आज का लुक ऑफ द डे है, आप देख सकते हैं। ये व्यू हमारे होटल के रेस्टोरेंट से था। कितने प्यारे लग रहे हैं ना आरावली माउंटेन्स। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम नीचे जाते हैं और हमारे ट्रिप कैप्टन हमको ब्रीफिंग देते हैं। वो आ जाए आप लोगों को। यहाँ से हम सबसे पहले सिटी पैलेस चलेंगे। तो सिटी पैलेस में टाइम का ध्यान रखना, वहाँ जाके पहुँच के मैं टाइम बता दूंगा कितने टाइम पे और इतना रिटर्न वहीं वापस मिलेंगे। जिसको जाना है, जितना टाइम लेना है, कितनी फोटोज ले लेना, सब लोग ले लेना। हम लोग अंदर नहीं जाएंगे, तो बहुत बार घूम चुके हैं। हम लोग बाहर मिलेंगे पार्किंग पॉइंट पे, एक पॉइंट में बता दूंगा, वहीं मिलेंगे हम लोग, ठीक है। और ग्रुप पे अपडेट रहना, कोई ऐसा नहीं हो कि कोई मैसेज कर रहा है उसको कोई रिस्पांस नहीं कर रहा। प्लीज अपडेट देना, हम लोगों को पता रहे। और एक टाइम डिसाइड करके, हम लोगों ने टाइम डिसाइड नहीं किया तो प्लेसेस छूट जाएंगे, तो वो आप लोग डिसाइड कर लेना कि किसी एक की वजह से सब लोगों के ट्रिप खराब ना हो। मैं कल भी बोल रहा था, आज भी बोल रहा हूँ एक बार और, ठीक है। कल मॉर्निंग का भी ध्यान रखना। ब्रीफिंग के बाद हम टेबल में बैठ के निकल पड़ते हैं सिटी पैलेस की ओर, जो कि भाई अपने आप में ही एक इतिहास है।
सिटी पैलेस घूमने के लिए आपको लेना पड़ता है एंट्री टिकट, जो कि है मात्र 100 रुपये का। पर अगर आपको म्यूज़ियम घूमना है तो आपको टिकट लेना पड़ेगा 450 रुपये का, जो कि मैं बोलूँगा आपको लेना चाहिए। बाकी अगर आप सीनियर सिटीज़न है तो आपके लिए सस्ता टिकट है। अगर आप स्टूडेंट है तो उसके लिए आप अपनी स्टूडेंट आईडी लगा सकते हो, और अगर आप डिफेंस पर्सनल है तो आप अपनी डिफेंस की आईडी लगा के वो टिकट को सस्ता करा सकते हैं। सिटी पैलेस में आके हमको उदयपुर की कहानी के बारे में पता चला। कहते हैं महाराणा उदय सिंह एक दिन लेक पिछोला के किनारे एक संत से मिले। संत ने उनसे मिलके कहा, यहाँ अपना शहर बसाओ, पहाड़ियाँ और पानी तुम्हें सुरक्षा देंगे। और बस उसी पल उदयपुर जन्म लिया। सिटी पैलेस बनने लगा। एक एक जनरेशन ने कुछ ना कुछ ऐड किया, इसलिए ये पैलेस एक सिंगल बिल्डिंग नहीं है, ये तो एक पूरी कहानी है जो हर किंग ने अपनी लाइन से लिखी है। गणेश पुल से अंदर घुसते ही आपको दिखाई देता है लेक पिछोला, जिसके बीच में बना है ये लेक पैलेस, जहाँ पे पहले उदयपुर के राजा रहते थे, पर अब इसको 5 स्टार होटल बना दिया गया है। लेक पिछोला के बगल में है सिटी पैलेस। सिटी पैलेस का डिज़ाइन एक परफेक्ट ब्लेंड है राजपूत और मुगल आर्किटेक्ट का। मिरर वर्क सीलिंग, हैंड पेंटेड वॉल और मार्बल में की गई कार्विंग, सब कुछ रॉयल लगता है। गणेश पुल से सिटी पैलेस के मेन डोर तक जाने के लिए आपको कम से कम 900 मीटर पैदल चलना पड़ता है। पैदल चलते चलते आप यहाँ का नज़ारा और यहाँ का आर्किटेक्ट एंजॉय कर सकते हो। पर अगर आपसे पैदल चला नहीं जाता है और अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो आप मेवा रेल में सीट बुक कर सकते हो, जिसका 1 वे का प्राइस है 50 रुपीज़। मेवा रेल आपको सीधे सिटी पैलेस के मेन गेट पे छोड़ेगी, जिसको हिंदी में बोला जाता है तोरण पोल। मेन गेट पे जाते जाते आपको बीच में बहुत सारी प्राइवेट प्रॉपर्टी मिलेगी, जिसमें बस राजाओं की फैमिलीज को अलाउड है। कहते हैं मेवाड़ के राजा सूर्यवंशी है, इसलिए आपको सूर्य के चिन्ह की बनी हुई बहुत सारी चीज़ें यहाँ मिल जाएगी। अभी जो आप पोल देख रहे हो, यह है सिटी पैलेस के अंदर घुसने का दरवाज़ा तोरण पोल। इसके अंदर घुसते ही आप अंदर एक चौक में पहुंचेंगे, जिसको बोला जाता है मोती चौक। कहते हैं मोती चौक पहले रॉयल गैदरिंग के लिए यूज़ होता था, जहाँ राजा उनके मंत्री मिलकर राज्य का फैसला किया करते थे। अब यहाँ खड़े होकर लगता है जैसे पुरानी बातें अभी भी हवा में गूंज रही हो। मोती चौक में टिकट दिखाने के बाद हम फाइनली म्यूजियम के अंदर एंट्री लेते हैं। म्यूजियम में घुसते ही हमारी सबसे पहले एंट्री होती है सलेह खाने में, जिसको मेवाड़ की रॉयल आर्मरी भी कहते थे। ये असल में रॉयल स्टोर रूम हुआ करता था, जहाँ पे पुराने हथियार और पैलेस की डेली यूज़ का सामान रखा जाता था। अभी जो आप देख रहे हो, ये महाराणा प्रताप के ओरिजिनल वेपन्स को सेव करके रखा हुआ है म्यूजियम में, और ये उनका घोड़ा चेतक। और ये रही महाराणा प्रताप के वेपन्स की डिटेल। कहा जाता है इनकी जो ढाल थी वो मगरमच्छ के स्किन से बनी हुई थी।
महाराणा प्रताप के घोड़े के मुंह के आगे हाथी की एक छोटी सूंड लगी होती थी, जिसकी वजह से जो दुश्मनों के हाथी होते थे वो उन्हें हाथी का बच्चा समझते थे और उन पर कभी अटैक नहीं करते थे। अभी जो आप गणेश जी देख रहे हो ये प्रॉपर चांदी के बने हुए हैं। आर्मरी गैलरी कोई एक साधारण जगह नहीं है। ये जगह देखते ही दिल में गर्व सा महसूस होता है, क्योंकि यहाँ रखे हुए वो असली हथियार जिनसे मेवाड़ के वीर योद्धा ने अपने देश की इज्जत बचाई थी। पुरानी तलवारों की चमक, ढालों के निशान और सिल्वर खंजर सब एक कहानी कहते हैं महाराणा प्रताप की तलवार भी इसी कलेक्शन का हिस्सा थी, जो उन्होंने हल्के से उठाई थी पर दुश्मनों के लिए बिजली की तरह बन जाती थी। यहाँ आके समझ आता है कि मेवाड़ की पहचान सिर्फ उनकी राजसी शान नहीं थी, बल्कि उसके वीर योद्धाओं का जुनून भी था। आर्मरी गैलरी एक रिमाइंडर है कि ये महल सिर्फ सुंदरता नहीं, एक शौर्य का मिसाल है। आर्मरी सेक्शन में रखे हुए फायर आर्म्स को जब आप करीब से देखते हो तो समझ आता है कि ये सिर्फ हथियार नहीं है, एक कला का हिस्सा थे। हर पिस्तौल पे की गई एनग्रेविंग, गोल्ड और सिल्वर का काम बताता है कि राजवंश के लिए शस्त्र भी श्रृंगार होते थे। यहाँ 17 से 19वीं सदी तक के फायर आर्म्स रखे हैं, फ्लिंट लॉक पिस्टल, मैच लॉक और कुछ डबल बैरल पिस्टल भी, जो महाराणा के पर्सनल कलेक्शन के हिस्सा थे। कुछ पिस्तौल तो ऐसे हैं जिन पे मेवाड़ का सिंबल बना है, जो बताता है कि ये वेपन सिर्फ डिफेंस के लिए नहीं, राज्य की शान और पावर का प्रतीक थे। आर्मरी गैलरी से निकलकर हम पहुंचते हैं गणेश चौक पर। कहा जाता है जब भी महाराणा कोई नए युद्ध के लिए सफ़र शुरू करते थे तो यहाँ आके गणेश जी से दुआ मांगते थे कि हर कदम सफल हो और मेवाड़ की शान बनी रहे। यहाँ पे सबसे पहले नज़र पड़ती है एक छोटे से गणेश जी पर, जो हर मेहमान को आशीर्वाद देते हैं। कहा जाता है इनकी स्थापना महाराणा करण सिंह जी ने करी थी। ये जो आप ग्लास वर्क देख रहे हो, ये सारे कांच बेल्जियम से मंगाए हुए गए थे और इस कारीगरी को पच्चीकारी बोला जाता है। और अब जो आप टाइल्स देख रहे हैं, इसको विक्टोरिया टाइल्स बोला जाता है, जो कि इंग्लैंड से मंगाए गए थे। और अब जिस आंगन में हम हैं, इसे राज आंगन बोला जाता था, क्योंकि यहाँ पे सारे राजाओं का राज्य अभिषेक हुआ करता था। सिटी पैलेस में की हुई कारीगरी का कोई जवाब ही नहीं है। यहाँ की खिड़कियों से लेकर पिलर तक हर चीज़ में कारीगरी है, जो अपने आप में ही एक किस्सा बताती है। सिटी पैलेस में कई जगह कांच की कारीगरी देखी जा सकती है। अभी जो आप ये कुर्सी देख रहे हो, ये राजा फतेह सिंह की कुर्सी है और इसी के बगल में इनका स्टैचू बना हुआ है। महाराणा फतेह सिंह जी ने ही उदयपुर में फतेह सागर की स्थापना करी थी। पूरे सिटी पैलेस में कांच की कारीगरी हर जगह देखी जा सकती है। यहाँ की खिड़कियों की भी एक खासियत है कि अगर आप इससे बाहर देखेंगे तो आपको पूरे उदयपुर का शहर दिखाई देगा। और अब हम जिस जगह पर हैं उसे बाड़ी महल बोला जाता था, मतलब महल का बगीचे वाला हिस्सा। इस जगह का इस्तेमाल महाराणा प्रताप की रानियां गर्मियों में किया करती थी।
सिटी पैलेस में बहुत सारी जगह पेंटिंग बनी हुई है। यहाँ स्पेशली एक पैलेस है जो कि पेंटिंग पैलेस है, जहाँ पे पूरी जगह पे पुराने ज़माने की पेंटिंग बनी हुई है जो कि अभी से 200-250 साल पुरानी है और जो बिना किसी कागज़ में उतारे हुए सीधे दीवार पे बनाई गई है। अभी जो आप दरवाज़ा देख रहे हो ये पुराने ज़माने में यूज़ किया जाता था, जो कि हाथी दांत से बना हुआ है। आज़ादी के टाइम पे जो आखिरी महाराणा हुए वो थे महाराणा भोपाल सिंह जी, जिनको पोलियो की बीमारी थी और जिनके लिए व्हील चेयर इंग्लैंड से मंगाई गई थी। अब जो आप जगह देख रहे हो इसे मयूर चौक बोला जाता है, जिसे यहाँ का दीवाने खास भी बोला जाता था, क्योंकि राजा सारे इम्पोर्टेंट डिसीजन अपने मंत्रियों के साथ यहीं लिया करते थे। मयूर विहार से निकल के हम चल पड़ते हैं जहाँ पे रानी निवास किया करती थी। ये स्टैचू बताता है कि महाराणा प्रताप के टाइम पर जनानियाँ क्या कपड़े पहना करती थी और वो अपने कपड़ों को या साड़ियों को किस तरह से संदूक में स्टोर करके रखा करती थी, और इससे पता चलता है कि वो किस तरह अपना श्रृंगार किया करती थी। जनाना या लेडी सेक्शन की एक खासियत थी कि यहाँ पे जितने भी महाराणा थे उनकी रानियाँ रहा करती थी, और ये वो जगह है जहाँ पे वो सारे मेन डिसीजन लिया करती थी या फिर आपस में खेला करती थी। इस जगह की खासियत ये है कि यहाँ पे कोई भी मर्द अलाउड नहीं था। यहाँ के सिपाही भी या तो जनाना होती थी या फिर ट्रांसजेंडर हुआ करते थे। इस चित्र को देख के आप अनुमान लगा सकते हैं कि कैसे महाराणाओं की बहुत सारी रानियाँ हुआ करती थी, और उन सब रानी में एक प्रमुख रानी हुआ करती थी जो कि बाकी रानियों के साथ इस जगह पे खेला करती थी। पहले हर बड़े दरवाजे में ऐसे कीले लगे हुआ करते थे जिससे कि दुश्मन के हाथी कभी इस दरवाज़ों को तोड़ ना सके। सो फाइनली हम सिटी पैलेस घूम चुके थे। सिटी पैलेस घूमने के लिए आपके पास मिनिमम 2 से 3 घंटे होना चाहिए। हम बहुत जल्दी में थे क्योंकि हमको ट्रैवलर में जाना था, इसलिए हमने जल्दी से मेवा रेल की टिकट भी ले ली, जिसमें हमने सवारी करते हुए उसका आनंद भी ले लिया। सो गाइस, जैसे कि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। सो इसके आगे हमने क्या क्या घुमा और कैसे हम अगले दिन माउंट आबू गए, ये सब मैं कवर करूँगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और आपका कोई भी सजेशन हो या आपको कोई पार्ट अच्छा लगा हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख देना। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।